हेलो एवरीवन। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर केटीजी और रियल गैस की। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जिस किसी ने पार्ट 1 ना देखा है, पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखें, उसके बाद में ये वाला लेक्चर आप कंप्लीट करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज राहुल अमेरिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। I have 6+ years of experience in teaching chemistry for board exam, NEET and JEE mains examination, and I have produced many top ranks in JEE and NEET exam. चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की आज, दैट इज केटीजी। केटीजी वाले टॉपिक की बात करेंगे। केटीजी मतलब क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। एक थ्योरी दिया गया, हमने लॉस की बात की थी, है ना। पार्ट 1 में हमने कुछ लॉस की बात की थी, तो उसके लिए एक थियोरिटिकल थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो गैसेस बनी होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, जिनको मॉलिक्यूल्स या फिर एटम कहा जाता है। वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं और मोशन उनका कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। दूसरी चीज वॉल्यूम के बारे में बोली गई कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। किसी एक कंटेनर में जितनी भी गैस भरी है, उन गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के अगर उनका वॉल्यूम हम देखेंगे, तो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम वॉल्यूम आएगा। तो बहुत कम वैल्यू को हम एक बड़ी वैल्यू के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। That's why it is written that volume of all molecule is negligible as compared to volume of gas, right? केटीजी में कहा गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। दूसरी चीज बोली गई कि देखिए, जब भी रैंडम मोशन में चीजें हैं तो क्या होगी? एक दूसरे से टकराएगी। रैंडम मोशन में है मॉलिक्यूल्स, तो एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन्स होंगे, राइट। ये कोलिजन्स किस टाइप के होंगे? ये कोलिजन्स होंगे परफेक्टली इलास्टिक। किस तरह के कोलिजन होंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होंगे। इसका मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है that total energy of molecules will remain constant before and after the collisions। जो पहले एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की, वही एनर्जी कोलिजन के बाद में भी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी की बात की गई कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दीजिए या फिर टेम्परेचर इन केल्विन बोल दीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोला जाता है? टेम्परेचर इन केल्विन को। आ रही है बात समझ में? इट मींस कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और कोई फैक्टर नहीं है। आप वॉल्यूम या प्रेशर बढ़ाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कोई भी दो गैसेस आपको दी हुई है, लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर उन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, केटीजी के पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आते हैं, तो सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। जेई या नीट का एग्जाम है तो उसमें स्टेटमेंट बना करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रियल गैस की। अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन हमारा था किसके बारे में? आइडियल गैस के बारे में। लेकिन आपको पता है कि आइडियल, कोई भी चीज आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह से आइडियल गैस भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। जो नेचर में एग्जिस्ट करती है गैस है, उनको हम बोला करते हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस मतलब गैसेस विच एग्जिस्ट इन नेचर, गैसेस which exist
in nature. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम, आर्गोन, जितनी भी गैसेस नेचर में प्रेजेंट है इन सबको हम क्या बोलेंगे? रियल गैसेस बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? इनके बारे में हम बोल सकते हैं दैट these gases do not follow ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उस आइडियल गैस इक्वेशन को सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही तो फिर किसको फॉलो करेगी? तो दे फॉलो वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। इनके लिए वैंडरवॉल ने क्या किया? वैंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है। वैंडरवॉल ने एक इक्वेशन बनाया, आइडियल गैस इक्वेशन में एक करेक्शन किया, उस इक्वेशन को बोला गया वैंडरवॉल गैस इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। उसको क्या बोला गया? रियल गैस इक्वेशन बोला गया। किस तरह का दिखाई देता है इक्वेशन? देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है इक्वेशन देखने पे, बट एक बार आप इसको सीख लेंगे बहुत इजी हो जाएगा। P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज वैंडरवॉल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। ध्यान से समझिए, P आपको पता है प्रेशर हुआ करता था गैस का, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एंड N इज मोल। अब यहाँ पर दो नई चीजें आई हैं। दो नई चीज कौन सी आई है? ए और स्मॉल बी। ए और स्मॉल बी क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ए और स्मॉल बी क्या है? स्मॉल ए इज वैंडरवॉल कांस्टेंट, बी इज आल्सो वैंडरवॉल कांस्टेंट एंड इट सिग्निफाइज। ए क्या सिग्निफाई करता है? ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। So A represents intermolecular force of attraction, while constant B represents molecular size. Constant B किसको represent करता है? Molecular size को, and constant A represents intermolecular force of attraction. इट मीन्स जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा, जिस गैस का साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, वहां पर कांस्टेंट बी का वैल्यू ज्यादा होगा। राइट, इज दिस क्लियर? कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी किस चीज को डिनोट करता है ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए आगे एक और चीज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जो कांस्टेंट्स ए और बी आपने देखे, इनके यूनिट पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी की हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपने इक्वेशन पढ़ी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट ए और बी थे, वैंडरवॉल कांस्टेंट जिनको बोला जा रहा है या वैंडरवॉल पैरामीटर्स इनको हम बोलते हैं, यहाँ पर इनके यूनिट्स क्या होंगे। सबसे पहले ए की यूनिट की बात करते हैं। फॉर ए की यूनिट किस तरह से निकालेंगे? इस वाले फैक्टर को आप देखें यहाँ पर P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। राइट, दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, जब भी दो चीजों को जोड़ा जाए समझ लीजिए उनके यूनिट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। सो वी कैन राइट यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए 3 मीटर में आप 2 मीटर को ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर? 5 मीटर आएगा। लेकिन 3 मीटर में 2 किलोग्राम तो ऐड नहीं कर सकते। ऐसा अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको पागल बोलेगा कि 3 मीटर में 2 किलोग्राम कैसे ऐड करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कहाँ पर पॉसिबल होता है? जहां पर यूनिट्स क्या हो? सेम हो। देखिए मीटर है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर दिया हुआ है।
तो P का यूनिट और AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर का यूनिट्स क्या होगा, सिमिलर होंगे। प्रेशर का यूनिट हमने लिख दिया एटमॉस्फेयर, A का यूनिट हमें निकालना है, N क्या होता है, मोल होता है, N का यूनिट हमने मोल लिख दिया, N का स्क्वायर है, डेट्स वाई मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट लीटर हमने पुट किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से यूनिट ऑफ ए आ जाएगा, देखिए लीटर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ATM मल्टीप्लाइड बाय लीटर स्क्वायर, मोल नीचे आ जाएगा, मोल रेज टू पावर -2 बन जाएगा। सो यूनिट ऑफ ए विल बिकम ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर। बी के लिए देखिए, फॉर बी यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड हो रही है, सॉरी सब्सट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, एनबी को माइनस कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वी विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एनबी हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दिस विल बी लीटर, राइट। एन का यूनिट क्या रहेगा, मोल, हमें बी का यूनिट कैलकुलेट करना है। So the unit of B will become liter, मोल नीचे आ जाएगा, देखिए मोल रेस टू पावर -1 बन जाएगा। So unit of constant A will be ATM liter square mole raised to power -2 and the unit of constant B will become liter mole inverse। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑप्शंस बना करके एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है कि आप रियल गैस इक्वेशन लिख दीजिए और कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट आर देयर यूनिट्स। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की, केटीजी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की हमने बात की। ठीक है, वहां पर हमने पॉइंट्स देखे, उन सारे पॉइंट्स में एक पॉइंट था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। वो वाला पॉइंट रियल गैसेस के लिए गलत होता है। क्यों गलत है, किस तरह से हम बोल सकते हैं कि दैट पॉइंट इज रॉन्ग फॉर रियल गैसेस, बिकॉज हम रियल गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं और जब लिक्विफाई हमने किया, हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं रियल गैसेस को। टेम्परेचर आप कम कर दीजिए, प्रेशर आप बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को पास ला सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जब पास आ जाएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो जब पास आ रहे हैं, इट मींस देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस के लिए जो स्टेटमेंट बोला गया था केटीजी में कि दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो वाला स्टेटमेंट रियल गैस के लिए गलत हो जाता है। एक और स्टेटमेंट, दैट volume of gas molecule is negligible as compared to volume of gas, this statement is also wrong for real gases, because when we convert that particular gas into liquid, the resultant liquid will occupy some comparable volume, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा, एक कंपेरेबल वॉल्यूम होगा। सो आई होप कि केटीजी के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। केटीजी के बाद में हमने बात की रियल गैसेस की, रियल गैसेस का मीनिंग आपको क्लियर है, जो गैसेस एग्जैक्टली नेचर में एग्जिस्ट करती है उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम रियल गैस बोला करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, रियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, या फिर आप इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने बात की डिफरेंट वैन डर वाल पैरामीटर्स की, कांस्टेंट्स की, कि ए किसको डिनोट करता है, बी किसको डिनोट करता है, और हमने बात की यूनिट्स की। यहाँ पर मैंने आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट किया है। पार्ट 1 में हमने आइडियल गैस की बात की थी, आज हमने बात की है रियल गैस की। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो दोनों वीडियोस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। चलिए, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।